मैं यहाँ एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगी। यह कहानी अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी ना केवल बुद्ध के शिक्षाओं का गहन विश्लेषण करेगी, बल्कि एक विस्तार से भरी कथा के माध्यम से उनके सिद्धांतों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में कैसे लागू किया जा सकता है, इसे भी स्पष्ट करेगी। प्राचीन भारत का समय था जब समाज धर्म और कर्म के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ था। गौतम बुद्ध, जो राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ थे, ने अपनी आत्मा के सवालों के उत्तर खोजने के लिए राजसी जीवन का त्याग किया। वे घर बार छोड़कर एक साधक बन गए। वर्षों की तपस्या के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और गौतम बुद्ध बने। बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा किया और लोगों को कर्म के सिद्धांतों के बारे में सिखाया। उनके अनुसार जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। कर्म ही जीवन की धुरी है और इससे ही मनुष्य का भविष्य निर्धारित होता है। किसी समय की बात है, काशी राज्य में एक राजकुमार था जिसका नाम अभिषेक था। वह बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय था। लेकिन राजकुमार के मन में एक सवाल हमेशा उठता रहता था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उसके राज्य में धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि इन चीजों से जीवन का सत्य नहीं मिल सकता। किसी समय की बात है, काशी राज्य में एक राजकुमार था जिसका नाम अभिषेक था। वह बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय था। लेकिन राजकुमार के मन में एक सवाल हमेशा उठता रहता था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उसके राज्य में धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि इन चीजों से जीवन का सत्य नहीं मिल सकता। एक दिन राजकुमार अपने राज्य के एक सुदूर क्षेत्र में घूमने निकला। वहां उसने एक किसान को देखा जो कड़ी धूप में अपने खेत में काम कर रहा था। किसान का नाम धनपाल था। राजकुमार ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्या इसे कुछ नहीं मिलता। राजकुमार ने धनपाल से बातचीत करने का निर्णय लिया। उसने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो जबकि तुम्हें इससे कोई बड़ा लाभ नहीं मिलता। धनपाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमार, मैं जो करता हूं वह मेरे कर्म है और मैं जानता हूं कि जो मैं आज कर रहा हूं उसका परिणाम कल मुझे मिलेगा। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह मेरे कर्मों का फल होगा। राजकुमार अभिषेक इस उत्तर से प्रभावित हुआ, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सोचा कि इस सवाल का सही उत्तर केवल गौतम बुद्ध ही दे सकते हैं। राजकुमार अभिषेक ने गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह बुद्ध की शिक्षाओं से परिचित था और जानता था कि केवल वे ही उसे जीवन का सही मार्ग दिखा सकते हैं। वह अपने कुछ सहयोगियों के साथ बुद्ध के प्रवास स्थल पर पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। राजकुमार ने विनम्रता से बुद्ध का अभिवादन किया और उनसे कहा, भगवान, मैं जीवन के सत्य को जानने के लिए आपके पास आया हूं। मैंने सुना है कि आप कर्म के सिद्धांत के बारे में सिखाते हैं। कृपया मुझे समझाइए कि कर्म क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित। बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजकुमार, कर्म एक गहन सिद्धांत है और इसे समझने के लिए तुम्हें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करता हूं। गौतम बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। किसी समय की बात है, मगध राज्य में एक किसान था जिसका नाम धर्मपाल था। वह अपने कर्मों के लिए प्रसिद्ध था। धर्मपाल का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। वह हमेशा अपने कार्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करता था। धर्मपाल का एक बेटा था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ अपने पिता की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसने अपने पिता से एक बार पूछा, पिता, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हमारे पास सब कुछ है, फिर भी आप इतने कष्ट सहते हैं। धर्मपाल ने अपने बेटे को उत्तर दिया, बेटा, यह जो तुम आज देख रहे हो, यह मेरे वर्षों की मेहनत और कर्मों का फल है। मैं जानता हूं कि अगर मैं आज अच्छे कर्म करूंगा तो कल तुम्हारे लिए एक अच्छा भविष्य होगा। लेकिन समय के साथ सिद्धार्थ ने अपने पिता के इस सिद्धांत को भुला दिया।
उसने आलस्य और आराम की राह पकड़ ली। वह अपने पिता की तरह मेहनत नहीं करता था और अपने कर्मों को टालने लगा। कुछ वर्षों बाद धर्मपाल का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह अपने अंतिम समय की ओर बढ़ने लगा। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, सिद्धार्थ, तुम्हें अपने कर्मों का महत्व समझना होगा। यदि तुम आलस्य और आराम के कारण अपने कर्मों को नहीं निभाओगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। धर्मपाल की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ ने अपने पिता की बातों को अनसुना कर दिया और आराम की जीवन शैली अपनाई। उसने खेतों में काम करना बंद कर दिया, व्यापार में ध्यान नहीं दिया और अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगा। परिणाम स्वरूप उसकी संपत्ति घटने लगी, खेत बंजर हो गए और परिवार की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। एक दिन सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पिता की बातें याद कीं और समझा कि उसके पतन का कारण उसके कर्मों की उपेक्षा थी। उसने अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लिया और अपने कर्मों को फिर से शुरू किया। सिद्धार्थ ने कड़ी मेहनत की, खेतों की देखभाल की, व्यापार को पुनर्जीवित किया और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे फिर से सफलता दिलाई। सिद्धार्थ ने तब समझा कि कर्म का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने कहानी समाप्त की और राजकुमार अभिषेक से कहा, राजकुमार, इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला? अभिषेक ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने समझा कि कर्म का सिद्धांत जीवन का एक अटूट नियम है। अगर हम सही कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी सही होता है, और यदि हम अपने कर्मों को टालते हैं या उन्हें गलत दिशा में करते हैं तो उसका परिणाम भी उसी अनुसार मिलता है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही समझा। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यदि तुम अपने जीवन में सफलता, शांति और संतुष्टि चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों को सही दिशा में संचालित करना होगा। यही कर्म का सिद्धांत है और यही जीवन का मार्गदर्शन है। राजकुमार अभिषेक ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात किया। वह अपने राज्य में लौट आया और अपने कर्मों के प्रति और भी अधिक समर्पित हो गया। उसने अपने प्रजा के लिए न्याय, शांति और विकास के नए मार्ग खोले। वह अपने कर्मों को ईमानदारी और परिश्रम से निभाने लगा। अभिषेक ने समझ लिया था कि जीवन का सत्य और सफलता कर्मों के सही पालन में ही है। उसने अपने राज्य में भी बुद्ध के सिद्धांतों का प्रचार किया और लोगों को उनके कर्मों के महत्व को समझाया। समय के साथ राजकुमार अभिषेक एक महान राजा बना। उसने अपने कर्मों के प्रति जो निष्ठा दिखाई, उसने उसे न केवल एक सफल राजा बनाया बल्कि एक आदर्श व्यक्ति भी। उसके राज्य में शांति और समृद्धि फैल गई और लोग उसे अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होने के लिए प्रेरणा के रूप में देखते थे। अभिषेक ने अपने जीवन के अंत में बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए जीवन का त्याग किया और निर्वाण प्राप्त किया। वह समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य सही कर्मों का पालन करना है, जो न केवल इस जीवन को सफल बनाता है बल्कि आत्मा को भी मुक्त करता है। इस विस्तृत कहानी में गौतम बुद्ध के कर्म सिद्धांत को गहराई से समझाने का प्रयास किया गया है। यह कहानी न केवल जीवन के विभिन्न पहलुओं में कर्म के महत्व को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सही कर्म कैसे जीवन को समृद्धि और शांति की ओर ले जा सकते हैं। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो कहानी को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।